तो कभी कभी हम भी भक्ति मार्ग में शास्त्रों से विरुद्ध जाकर के भगवान की भक्ति करने लगते हैं, और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति करते हैं तो वह अपराधी होता है। आजकल देखने को मिलता है लड्डू गोपाल को लोगों ने खिलौना बना दिया है, जहां देखो लेकर के घूम रहे हैं टोकरियों में, जूठा हाथ है, पानी पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, और भगवान को भी हाथ में लेके रखा है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन है तो ईश्वर ही। अगर उनसे कहो तो तर्क देते हैं, हमारा तो बालक है, बेटा है, हमारा तो भैया है। ठीक है, आपका संबंध है, अच्छी बात है, गोविंद से संबंध होना ही चाहिए ईश्वर से, लेकिन कहीं ना कहीं देव अपराध भी है। शास्त्रों ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप देव प्रतिमाओं को लेकर जगह जगह घूमें। ठीक है, आपके घर में कोई नहीं है और आप यात्रा करना पड़ रहा है, मंदिर में रख कर आ जाइए, पड़ोस में रख कर आ जाइए। संभव नहीं होता है तो अपने साथ भी लेकर आ जाइए, और जहां आपने होटल लिया है, गेस्ट हाउस में जहां रुके हैं आप, तो उस स्थान पर एक पवित्र वस्त्र बिछा करके उनको ठीक से विराजमान कर दीजिए, और उनकी सेवा पूजा अपने कक्ष में ही कीजिए। जगह जगह दुकानों पर लेकर ना घूमें। और अगर लेकर भी जाने की श्रद्धा है तो कम से कम इतना तो ध्यान अवश्य रखें कि उन्हीं हाथों से लस्सी और समोसे ना खाएं। दुकान पर ही रख दिया, गंदी टेबल पर, देखो आप जाएंगे देखेंगे। और पंजाब की माताओं को तो देखो, वो तो इतनी भाव में रहती बेचारी, भूल ही जाती हैं। उसी समोसा को भगवान को दिखा दिया और मुंह से खा रही है बैठ करके, लस्सी को वहीं दिखा दिया। समोसा खत्म हुआ, फिर दुकान पे लस्सी का ऑर्डर कर दिया, हाथ धुला नहीं समोसा का, और उसी को भगवान के सामने लस्सी कर दी, और फिर लस्सी भी पी ली, और फिर हाथ धुला नहीं, उठाकर गोविंद को चल दिया लड्डू गोपाल को। तो ऐसी भक्ति कभी कभी हमको पुण्य की जगह पाप में ढकेल देती है। तो इसलिए भक्ति भी सावधानी से की जाती है। कभी कभी श्रेष्ठ कर्म भी हमारा पतन का कारण बन जाता है। शुभ कर्म करने के बाद अगर हमारे हृदय में अभिमान जाग जाए, अहंकार आ जाए, तो वह भी हमारे पतन का कारण हो जाता है। इसलिए बड़े ही सावधानी से हमको साधना और भक्ति करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई शुभ कर्म करें तो किसी योग्य आचार ब्राह्मण संत के सानिध्य में करें। आप करेंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी तो दोष हो जाएगा। इसलिए योग्य गुरु आचार्य के सानिध्य में शुभ आयोजन करें, कोई साधना करें, अनुष्ठान कराएं। और भगवान के भक्त हैं और आपसे गलती हो रही है, तो कल भी आपने सुना था अघोषर की कथा में कि गोविंद पाप के मुख से जाकर भी अपने भक्त को निकाल कर ले आते हैं। लेकिन भक्त हैं तब जानबूझकर प्लानिंग के साथ किए हुए पापों से गोविंद भी नहीं बचाते हैं, उनकी सजा तो आपको ही भोगना पड़ता है।